नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं की महिमा वे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू। प्लीज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु को महिमा। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपको पूरे फैमिली को ब्लेस्ड करे सिस्टर। थैंक यू। प्रभु महिमा पाए, ये वर्शिप से, ये प्रशंसा से प्रभु महिमा पाए। थैंक यू सिस्टर। हम उसी ताली दे के प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम वचन के और चलते हैं। जो वचन हम आज लेंगे, आप पाएंगे निर्गमन 20 का 1 से 6। कोई पढ़ दीजिए। कितना बोले सिस्टर? निर्गमन का 20 का 1 से 6। जी सिस्टर, मैं पढ़ रही हूँ। जी सिस्टर, थैंक यू। निर्गमन 20 का 1 से 6 तक जी 10 आज्ञाएं करके इसमें लिखा गया है। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दस्तव के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। व्रत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पिता का दंडवत दिया करता हूँ, पितरों का दंडवत दिया करता हूँ और दंड दिया करता हूँ, पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमेन। 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 थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए ये वचन से। हम देखते हैं निर्गमन 20 का
यही में 10 आज्ञा दिया है। प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञा दिया है। यहाँ लिखा है कि दासत्व का, और जो 2 में ओडिया में लिखा है, जे तुमको दास गृह स्वरूप मिश्र देशरू बाहर करी आनी अछंती, तुम्हारा से ही सदा प्रभु परमेश्वर आम्भे मिश्र देश को दासत्व का घर बोल के बोले हैं। यहाँ इसराइल लोग को छुड़ा के लेके आए हैं। हम इसराइल लोगों के लिए मूसा के द्वारा परमेश्वर 10 आज्ञा दिए थे, और झाड़ी के पीछे वो 10 आज्ञा पर्वत के पास गए और वो 10 आज्ञा लेके देखेंगे। उत्पत्ति 2:17 में पहला आज्ञा जो आदम हवा को प्रभु परमेश्वर क्या बोले थे, 2:17 में अगर हम देखेंगे तो वहीं पे लिखा है कि तू एदन वाटिका को बीच में जो वृक्ष है वो फल को तुम ना खाना बोल के परमेश्वर। लेकिन वो लोग माने क्या? वो लोग नहीं माने और वो वृक्ष का फल वो लोग खाए। वो पहला आज्ञा जो वो लोग उल्लंघन किए। और इसी तरह इसराइल लोगों को प्रभु यीशु मसीह 10 आज्ञा दिए थे। वो 20 में है, निर्गमन 20 में। और पहला आज्ञा क्या है? मुझसे छोड़ तुम दूसरा को ईश्वर बोल के तुम ना मानना। हम अगर देखेंगे निर्गमन 20:3 में तो लिखा है वहीं पे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानो, लिखा है। हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर को हम ईश्वर मानेंगे, ना कि दूसरों को हम मानेंगे। यहाँ मूर्ति पूजा के बारे में बोले, मूर्ति पूजा बोल के नहीं, हम कैसे हम जो कह रहे हैं, बहुत सारे आज्ञा प्रभु परमेश्वर ने बाइबल में दिए हैं। हम गिनेंगे तो बहुत सारे हो, 3000 से ज्यादा होंगे। हम गिन नहीं पाएंगे जितना आज्ञा हमको दिया है। और यहाँ इसराइल लोगों के लिए हमको 10 आज्ञा जो दिए थे, मूसा वो पर्वत से वो लेके आए थे। हम देखेंगे यहाँ 5 प्रकार के ईश्वर को हम समय देते हैं। और आज्ञा हम हु आर दोस 5 गॉड्स, हम वो 5 प्रकार को जो भगवान व ईश्वर बोल के हम मांगते हैं, कौन है जो 5 ईश्वर है हम जो डेली लाइफ में हम लोग मानते हैं। हम जैसे मूर्ति पूजा ना करो बोल के प्रभु हमको बोले, मूर्ति पूजा हम क्या किसको बोलते हैं? हमारे डेली लाइफ में हम कैसे झुक के हम दंडवत करते हैं और ईश्वर बना लेते हैं, और उनमें से जीवन में हम डेली लाइफ में व्यतीत करते हैं। और ईश्वर बोल के हम ज्यादा महत्व देते हैं। हम किन प्रकार को हम ईश्वर बोल के मानते हैं, मैं वही 5 बातें आपको मैं बताऊंगी आज। और वो 5 बातें क्या है हमारे? एक है रिश्ते, और दूसरा है दोस्ती, और तीसरा धन या पैसा, और चौथा है संसार, और 5वां है अभिलाषाएं व लालसाएं व इच्छाएं। हम देखेंगे ये 5 प्रकार के बात जो हम ईश्वर बोल के हम डेली लाइफ में हम मानते हैं, और वो मूर्ति पूजा के बराबर है। क्योंकि हम रिश्ते को अगर हम देखेंगे, हम रिश्ते को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर वो निर्गमन 20:3 में क्या बोल रहे हैं कि मुझसे छोड़ तुम दूसरा को परमेश्वर बोल के तुम ना मानो बोल के बोले हैं। और प्रभु हमारे क्या बोलते हैं? अगर 6 को देखेंगे तो क्या बोले? हमारे प्रभु परमेश्वर जलन रखने वाले परमेश्वर है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ बोल के बोल रहे हैं। हम अगर किसी को हम 20 में पढ़े कि तुम्हारे पोते पर पोते ये सबको मैं दंडवत करूंगा बोल के, ये सबको करूंगा बोल के बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? प्रभु ईश्वर का हमको आज्ञा को हमको मानना है और चलना है। लेकिन हम हमारे डेली लाइफ में हम किसको हम ईश्वर बोल के मान रहे हैं? हमारे रिश्ते, जो हम रिश्ता निभाते हैं। अगर हम लूक 14:26 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा
चेला नहीं हो सकते। हम क्या कर रहे हैं, इन सब बातों को हम प्रिय मान रहे हैं और प्रभु को हम दूसरे में रख रहे हैं। हम रिश्ते को ज्यादा प्रायोरिटी हम दे रहे हैं, रिश्ते को देना है, लेकिन प्रभु हमारे परमेश्वर जलन रखने वाले परमेश्वर है। वो बोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, प्रभु परमेश्वर को हमको पहला प्रायोरिटी देना है, परमेश्वर को, ना कि हमको प्रभु दिए हैं, वो रिश्ता दिए हैं, लेकिन हम वहीं पे हम खो जाते हैं। हमारी रिश्तेदारी में, हमारे घर के कामों में, हमारे सब में हम ज्यादा प्रायोरिटी प्रभु को ना देके हमारे फैमिली को देते। लेकिन प्रभु भी रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो बोले हैं वही सब काम वो किए, जो प्रभु को बोले। लेकिन जो प्रभु भी रिश्ता निभा रहे, जैसे प्रभु क्रूस के ऊपर थे, वो क्या बोले, ये देखो हे नारी, ये तेरा पुत्र है और ये तेरा माता है बोल के वो यूहन्ना को बोले। वो भी रिश्ता निभाए हैं, लेकिन पहले वो परमेश्वर अपना पिता का बात वो माने, वो प्रभु को पहला स्थान दे। हमारे पिता क्या वो क्रूस के ऊपर से नीचे नहीं आ सकते थे? आते, लेकिन परमेश्वर जो लिखा है, वो परमेश्वर जो बोले हैं वो ही सब को वो निभाए, वो प्रभु के आज्ञा को वो पालन किए, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और हम देखते हैं, हम संसार में रहते हैं और हम देखते हैं दोस्ती जैसे लव हम बोल रहे हैं। आजकल के हम देखेंगे लड़का लड़की वो कैसे और एक दूसरे को बहुत समय दे रहे हैं, लेकिन प्रभु को नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसी टाइम हम अगर देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनके ज्यादा टाइम दे रहे हैं। लेकिन हम अगर प्रभु को हम समय देंगे, प्रभु को हम पहले स्थान देंगे तो प्रभु हमको कितना नहीं हमको प्यार करेंगे। अगर हम देखेंगे दोस्त जो बोलते हैं, दोस्त क्या ठीक टाइम आके वो क्या निभाता है, हमारा उसका सब काम को निभाता है क्या? नहीं। अगर हम कोई कीमती चीज मांग देंगे तो वो नहीं बोलेगा, वो जाएगा, वो हट जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो अपना जान जीवन को दिए क्रूस के ऊपर। और हम संसार में रह के हम वो दोस्ती को हम निभा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु को हम वही समय हमको देना है। अगर हम यूहन्ना 15:13 अगर देखेंगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आमीन। हमारे प्रभु हमारे लिए प्राण दिया, वही प्रेम को हम देखते हैं। हम जगह प्रथम यूहन्ना 3:16 में देखेंगे, कोई पढ़ेगा तो? परमजी सिस्टर, प्रथम यूहन्ना 3:16। प्रभु कैसे हमको प्रेम क्या हुई देखेंगे। अगर यूहन्ना 3:16 में देखे, वो एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा, हम वहीं से हम देखते हैं हमको प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम करते हैं। 15:13, प्रथम यूहन्ना 3:16। मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़िए सिस्टर। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्राण दिए, हमको भी वैसे ही चलना है, हमको भी ऐसे करना। उनके दास, वो जो सेवक लोग थे, उनके शिष्य लोग कैसे प्रभु के लिए वो लोग काम किए और अपना जान वो लोग दिए। हम देखे हैं वचन में। ठीक उसी तरह हमको भी प्रभु को प्रायोरिटी देना है, ना कि हमको वो दोस्ती, ये इसको हमको प्रायोरिटी देना है। हम संसार में हैं तो हम दोस्ती को वही इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम कोई दोस्त को हम करेंगे तो वो हमारे साथ वो छल कपट ऐसे रहता है, लेकिन हमारे प्रभु वही छल कपट में नहीं करता है, हमको बराबर प्रेम करता है और हमारे साथ साथ रहता है। लेकिन हम किसको ईश्वर बोल के मानते हैं? हम अपने रिश्ते को हम ईश्वर बोल के मान रहे हैं, और हमारी दोस्ती को, हमारे वो जो हमारे साथ रह रहे हैं उनको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन प्रभु को हम ज्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ।
इसीलिए हमको क्या करना है, प्रभु को हमको प्रथम स्थान देना है। और प्रभु में, क्योंकि प्रभु निर्गमन 20:3 में बोल रहे, तू मुझसे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना बोल के बोल रहे हैं। हम किसको हम ईश्वर बोल के मान रहे हैं? हमारे डेली लाइफ में हम रिश्ते को, वही दोस्ती को हम ये बोल रहे हैं, हम ज्यादा ये वक्त दे रहे हैं, और प्रभु को हम दूसरे स्थान में हमको रख रहे हैं। लेकिन पहला स्थान हमको प्रभु को देना है, और दूसरे स्थान हम दूसरों को देना है। और प्रभु इसीलिए हमको बोल रहे हैं, हमको प्रेम कर रहे हैं, हम प्रभु से हमको वही प्रेम हमको मिल रहा है, तो दूसरों को भी हम उसी तरह के प्रेम को हमको देना है। और तीसरा है धन, जो पैसा है। हमको बोल रहे हैं कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। हम जहाँ धन होता है वहीं पर मन रहता है। अगर हम मत्ती 6:19 और 19 से 24 पढ़ेंगे, तो पढ़ दीजिए सिस्टर थोड़ा। मत्ती 6:19 से 24। 6:19 से 24। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। मत्ती 6:19 से 24 तक इसमें लिखा, स्वर्ग के धन के बारे में लिखा गया, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और वहाँ चोर सेंधा लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना जहाँ चोर ना सेंधा लगते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। 24 भी पढ़ दीजिए सिस्टर। जी। शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस प्रकार वह उजियाला जो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। और एक जो है 24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि यहाँ हम संसार में अगर धन इकट्ठा करेंगे तो कोई लाभ नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, वो स्वर्ग राज्य के लिए हमको धन इकट्ठा करना है। ना वहाँ कीड़ा लगेगा ना कुछ लगेगा। इसीलिए धन और प्रभु एक साथ, दो दास एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको धन, जहाँ धन है वही मन लगा रहता है। इसीलिए वो हम क्या कर रहे हैं, वो उसी को हम संसार में रह के धन को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। परमेश्वर को हमको लाइन चला गया है, वही चीज को हमको प्रभु के लिए हमको अपने आप को निछावर करना है। तो इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं, तू मुझसे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, बल्कि इसीलिए हमको वही धन के पीछे नहीं जाना है, और हमको प्रभु के पीछे जाना है। प्रभु को आज्ञा को हमको मानना है, ना कि धन और पैसा के पीछे हमको जाना है। और प्रभु हमको सहायता कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रभु हमको आशीष कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। इसीलिए हमको प्रभु को हमको प्रायोरिटी देना है, ना कि शैतान चाहता है कि तुम ये संसार में तुम लगे रहो और धन और दोस्ती और रिश्ते में तुम लगे रहो बोल के शैतान वही चीज चाहता है। लेकिन हमारे प्रभु वही नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे प्रभु हमको बोलता है कि तू मुझसे छोड़ दूसरा को ईश्वर करके ना मानना बोल के। और चौथा क्या है, संसार।
हम देखते हैं संसार में हम रह के सांसारिक विषय में हम वही में हम मस्त होके नहीं रहना है। हमको सांसारिक चीजों में दूर करके रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमको चाहता है कि तू मुझ में बना रहे तो मैं तुझ में बना रहूंगी बोल के। हमको संसार से हमको मित्रता नहीं करना है, ना प्रभु को हमको आगे रख के चलना है। हम अगर याकूब का 4:4 देखेंगे तो वहीं पे लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हम क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ हमको मित्रता करना है, ना कि संसार को हमको मित्रता करना है, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ हमेशा है। क्यों हम संसार को हम मित्रता बनाएंगे? हम प्रभु को हमारा मित्र बनाएंगे। प्रभु ही हमको सब में सहायता कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? और संसार को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, और सांसारिक बातें को हम ज्यादा समय दे रहे हैं, ना कि हम प्रभु को दे रहे हैं। लेकिन हमको प्रभु में हमको लगे रहना है और प्रभु को हमको प्रायोरिटी देना है। हम अगर देखेंगे 5 में तो देखेंगे अभिलाषाएं, हम लालसाएं और हमारे इच्छाएं को संसार में रह के हम कैसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है? वो जो अभिलाषाएं हैं, वो लालसाएं हैं, हमारे परमेश्वर से दूर करता है। जो शैतान चाहता है कि तुम लोग परमेश्वर से दूर रहो बोल के, वो हमेशा हमारे पास पास रहता है, हमको गलत संगति में लेके आता है। इसीलिए हमको वो संसार के बातें में, वो अभिलाषा में हमको वही नहीं रहना है। हम अगर पढ़ेंगे रोमी 13 का 14 में पढ़ेंगे तो वहीं पे लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह ही को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पहन लो यानी कि हमको बपतिस्मा लेना है। हमको प्रभु मसीह यीशु को हमको पहन लेना है, क्योंकि परमेश्वर वही अभिलाषा को दूर करेंगे, क्योंकि हमको प्रभु को हमको हमारे साथ रखना है। वरन प्रभु हमको, हम अगर देखेंगे मत्ती 6:33 में क्या बोल रहे हैं कि तुम पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को तो अन्वेषण कर या फॉलो कर। हम प्रभु यीशु मसीह का और राज्य और धार्मिकता को हमको अन्वेषण करना है। वो सारी चीज वो सब प्रभु देंगे हमको। हम अगर प्रभु का वही राज्य और धार्मिकता को अन्वेषण करेंगे तो प्रभु महिमा पाए। हमको वही सब चीज करना है, क्योंकि हम अगर देखेंगे यूहन्ना 15:7 में देखे हैं, तू अगर मुझ में रहे मैं तुझ में अगर तू मुझ में रहे मैं तुझ में बना रहूंगा, तो जो कुछ भी विषय तू मेरे को मांगेगा तो सब सफल होगा बोल के हमको प्रभु बोल रहे हैं। इतना सुंदर सुंदर हमको आज्ञाएं प्रभु दिए हैं, वो प्रतिज्ञा प्रॉमिस किए हैं, तो हम क्यों ना प्रभु के हम निकट रहेंगे सब हमेशा। प्रभु बोल रहे हैं, ओ निर्गमन 20:3 में बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ बोल के बोल रहे हैं। इसीलिए हमको प्रभु को हमेशा पहला स्थान हमको देना है, ना कि हमको वही रिश्ते को, ना हमारे दोस्ती को, ना हमारे धन को, ना हमारे संसार में जो चीज है उसको, ना हमारे अभिलाषाएं को, हमारे इच्छा को हम ना पूरा करें। लेकिन प्रभु क्या चीज हमसे चाह रहे हैं? हमको क्या करना है? प्रभु के साथ हमको रिश्ता निभाना है और प्रभु के साथ हमको दोस्ती बनाना है, और प्रभु के साथ अगर हम रहेंगे वही धन को पाएंगे, उनका राज्य अन्वेषण करेंगे तो वही सब हमको मिलेगा। परमेश्वर वही प्रॉमिस हमको किए हैं, तो उसी तरह से हमको चलना है, ना कि हमको वही संसार के बातों में हमको लिप्त होके रहना है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम वही सब बातों में हम लिपट के रहें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इसीलिए हमको हमेशा अलर्ट रहना है, प्रभु के साथ रहना है, ना कि हम संसार विषय में हमको रहना है। वही अभिलाषा को हमको पूरा करना है, क्योंकि हमको बपतिस्मा लेके प्रभु को पहन लेना
पूरा सब प्रभु हमसे दूर करेंगे। प्रभु ये छोटी सी वचन से हम सभी को आशीष करे। आमेन आमेन। आमेन आमेन। ताली दे के प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए। प्रभु महिमा पाए और जाएंगे प्रेयर रिक्वेस्ट सुनेंगे। हम प्रेयर करेंगे और सोना और सोनी के लिए परमजीत सिस्टर रिक्वेस्ट दिए हैं, उनके मैरिज एनिवर्सरी है। कनकम सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर की स्तुति है। उनकी परमेश्वर ने मुझे दूरी तक आप सब लोगों का धन्यवाद करके पा रही हूँ। और आज का जो आराधना था बहुत सुंदर तरीके से किया। परमेश्वर आशीष करे उनको और इसी तरह से आगे बढ़ाए। और आज का जो वचन था विश्वास के ऊपर, परमेश्वर सचमुच हमको प्रतिदिन का वचन हमको देता है कुछ शिक्षा पाने के लिए। और आपके इस वचन से मैंने बहुत कुछ समझा है मैंने। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की स्तुति और महिमा। आमीन 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 सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए ये विटनेस से। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। और हमारी रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवित का परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए। और मैं सिस्टर को भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को प्रेयर करने के लिए मेरे को सुंदर अपॉर्चुनिटी दिए हैं। और परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज के वर्षिप से भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। सिस्टर को, उनके परिवार को प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज की हर एक वार्ड से, हर एक रिविलेशन से भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। जैसे हमको संसार से प्रेम नहीं रखना है, हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। और जो धन, जहाँ हमारा धन होता है वहाँ हमारा मन भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन हमको धन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। जो हमारा स्वर्गीय धन है, जो यीशु मसीह है, उसको हमको इकट्ठा करना है। और वो कभी खत्म नहीं होगा कि कभी उसमें कुछ कीड़ा भी नहीं लगेगा। उस चीज से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। सारे रिविलेशन से मैं, मेरे पूरे परिवार के साथ हम आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली। प्रभु आपकी हर एक चीज से आपको आशीष करे। और मेरा थैंक्स गिविंग है। मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी। उनका चेस्ट पेन हो रहा था और कल बहुत ऐसे बुखार भी आया, फिर हेडेक भी हुआ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था उनको। और आज गए थे डॉक्टर के पास, अल्ट्रासाउंड भी किए हैं और सारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नॉर्मल आया है। और डेंगू टेस्ट करने के लिए बोले, टाइफाइड टेस्ट करने के लिए बोले, मलेरिया, सारा चीज का टेस्ट पूरा किए, सारा चीज में नॉर्मल ही आया है। इसीलिए मैं परमेश्वर को देती हूँ। और पूरी रीति से परमेश्वर मेरे पति को पूरा क्योर कर दिए हैं। इसलिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज के वचन के अनुसार मेरे परिवार में जैसे हम वही वचन को पकड़ते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए आगे हम इस्तेमाल होने पाएंगे, इसलिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और बाकी सब जो भी मेरा अल्टर प्रेयर है उसको भी रख रही हूँ। और एक चीज मैं बहुत दिनों पहले मैं और एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर के लिए। और हम जिस प्लेस को हम चूज किए थे वही प्लेस ही परमेश्वर हमको दिए हैं, हमारे घर के पास में ही है। और धनुपाली में उनको पोस्टिंग मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उनको ट्रांसफर हुआ है। और बहुत लोग भी कोशिश किए हैं वहाँ आने के लिए, और अंदर अंदर ही बहुत कुछ लोग भी पैसा दिए हैं वहाँ आने के लिए, लेकिन हम कुछ भी नहीं किए थे। लेकिन मेरा परमेश्वर का ही अनुग्रह है और उनका जो प्रतिज्ञा है हमारे जीवन में, हाँ और आमीन में, तो हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर करते हैं।
और कंफर्टेबल प्लेस में दिए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर। अगेन गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड abundantly. Amen. I am blessed with my family. Thank you sister. थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए वो गवाही से। दो थैंक्स गिविंग है सिस्टर। प्रभु महिमा पाए। Amen. चंगाई भी दिए और उनका ट्रांसफर भी भैया का हो गया, इसीलिए प्रभु महिमा पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे सिस्टर। दो थैंक्स गिविंग है, प्रभु महिमा पाए। परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस समय के लिए। सुबह से लेकर उन्होंने हमें अब तक संभाला है। धन्यवाद करते हैं। प्रभु का महिमा हो, उनकी स्तुति हो। और आज के आराधना से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और प्रभु पुष्पा सिस्टर को बहुत बहुत आशीष करे। और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और सारे वचनों से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर सस्मिता को बहुत बहुत आशीष करे। और उन्हें जो आज्ञाएं हमें दी है उन आज्ञाओं को हमें मानना है ना। और जो आज्ञा उन्होंने दी है हमें, उन आज्ञाओं में चलने से हमारे पोते पर पोतों सबके बारे में उन्होंने लिखा है कि वो करेंगे उन सब के लिए। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर सस्मिता का भी इन वचनों को लेकर जो आई बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आई प्रभु रिसीव आपको इट बहुत सिस्टर। ब्लेस करे। और हमें इतने अच्छे अच्छे वचन सुनने को मिलते हैं। सो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरे परिवार के लिए मैं दे रही हूँ। और सन्नी और सोना की आज एनिवर्सरी है, मेरे बेटे और बहू की, तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आज के वचन के द्वारा हम चलने पाए और उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए ये गवाही से। आपको भी, आपको पूरे फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। आमीन। संध्या सिस्टर। जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज का वर्शिप के लिए। मैं आज का वर्शिप से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। पुष्पा आंटी को प्रभु आशीष दे और महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आज का वचन से भी मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ मैम। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के लिए। और मैम आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सुंदर रीति से बताए हैं, समझाए हैं। इससे मैं बहुत आशीषित हूँ। और आपको प्रभु आशीष करे, अपने राज्य के लिए प्रभु आपको और इस्तेमाल करे मैम, और अपने पूरे परिवार को आशीष करे। और मेरी प्रार्थना निवेदन है कि आज के वचन के अनुसार से जो आज्ञा के बारे में बताए हैं, तो उस आज्ञा के अनुसार मेरा पूरा परिवार चलने पाए। इसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पूरा फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे, गवाही से प्रभु महिमा पाए। थैंक यू। दीपिका सिस्टर। आप सभी को शालोम। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया इसलिए। और मैं आज बहुत आशीषित हुई हूँ पुष्पा सिस्टर के वर्शिप से और सत्ता सिस्टर के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में आज्ञाओं के बारे से बताएं और हमें और बताएं कि हमें प्रभु को प्रायोरिटी देना है, ना कि हमें परिवार को, और ना उसकी आज्ञा को मानना है, प्रभु को समय देना है। और सही में हम लोग परिवार में बिजी हो जाते हैं। परिवार के साथ रहना भी है, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ के रहना है। मैं सारे चीजों से बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और प्रभु आपको ब्लेस करे और इस्तेमाल करे प्रभु आपके राज्य के लिए, और आप बहुत आगे बढ़ो। ना मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, एक ना धन्यवादी प्रेयर है। मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, बीएड का एग्जाम हो गया और अच्छा से हो गया मेरा एग्जाम, इसलिए और उसका अच्छा रिजल्ट के लिए भी देती हूँ। मेरा अच्छा रिजल्ट आया इसलिए और अच्छा से हो गया इसलिए धन्यवादी है। और मेरी बेटी का लेके जा रही थी पेपर में, तो बार बार ऐसे ले जाना रहता था। तो धूप गर्मी में वो लोग रहते थे, ठंडा ठंडा पानी वानी कुछ कुछ खाते पीते थे, ठंडा ठंडा रहते थे। तो और धूप में भी रहते थे, छाँव में कहीं पर भी, तो धूप तो लगता है। फिर वैसी तबीयत खराब हो गया मेरी बेटी का, बड़ी बेटी का।
उसको कोल्ड खांसी हो गया है थोड़ा, तो प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ ठीक हो जाए। गर्मी है तो तकलीफ हो रहा है, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ सिस्टर। पूरे परिवार स्वस्थ रहे और प्रभु के आज्ञाओं में चले, इसलिए भी प्रेयर में रिक्वेस्ट देती हूँ। आपको प्रभु जी आशीष करे। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पूरे फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। थैंक यू। सिस्टर। आमीन। सुनीता सिस्टर, सुनीता देहरी। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ और आज के वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु महिमा पाए आज के दिन के लिए, इस सुंदर से समय दिए हम लोगों को, इस सुंदर वचन के जैसे अपने जीवन को ला पाए, प्रभु को धारण कर पाए और अपने जीवन में इस वचन को लागू कर पाए। इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, मेरे पूरी फैमिली जैसे इस वचन से आशीष पाए और चले, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पापा के लिए। उनकी शरीर थोड़ा फूल गया है और कुछ खाने पीने के लिए इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हैं। वो जैसे अच्छे से रहें, चंगाई को पाए, प्रभु उनको चंगाई दे, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और बहन की शादी के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे अच्छे से डेट निकल पाए और प्रभु की उपस्थिति से सारी चीज जैसे प्रभु के आशीर्वाद से होने पाए। विशेष करके फाइनेंस के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे अच्छी तरह होने पाए, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु महिमा पाए, ये गवाही से हम जरूर सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। पुष्पा सिस्टर। शालोम। शालोम। आज सिस्टर जो वचन दिए, उस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जो आमीन। 4-5 पॉइंट बोले, सभी पॉइंट से मैं आशीषित हुई हूँ। और जगत के विषय में हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, और जैसे हम जगत के विषय में व्यस्त ना रहकर जगत के विषय पाने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करके हम लोग स्वर्गीय विषय में ज्यादा समय स्पेंड कर पाए, इसीलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए और प्रभु से लगकर रहना चाहिए। और प्रभु बहुत ऐसे सिस्टर को आशीष दे, उनके परिवार को भी। आमीन आमीन। प्रभु मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, कल मैं मेरा भतीजी की बैप्टिज्म है संडे को, इसीलिए मैं कल घर जाऊंगी। मेरा दोनों बच्चे जाएंगे, हम लोग सब, और मेरा भाई बहन सब आएंगे और रिश्तेदार सब आएंगे संडे को। जैसे बहुत धूप हो रहा है, अच्छे क्लाइमेट प्रभु दे और सब कुछ अच्छी तरह हो पाए और प्रभु के उपस्थिति में सब कुछ हो पाए। और सभी के स्वास्थ्य के लिए मैं दे रही हूँ और फाइनेंस के लिए दे रही हूँ, जैसे हम सब लोग सुरक्षित पहुंचे और सब काम निपटा कर फिर सुरक्षित खुद का घर वापस आ सके, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। और हमारा पूरा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, प्रभु महिमा पाए, ये गवाही से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको पूरे फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे। हम जरूर सभी में प्रेयर करेंगे जो जो चीज के हैं। थैंक यू सिस्टर। और हमारी रॉकी लहरी से सभी को शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन दिखाया, सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए मैं 4 बजे से देख रही थी सिस्टर, मेरे में लिंक नहीं छोड़ा गया था, तो इसी के चक्कर में आराधना नहीं सुन पाई, न वचन नहीं सुन पाई, इसके लिए सॉरी। और जो भी वर्शिप के आराधना और वचन दिए हैं, उन दोनों सिस्टरों को प्रभु आशीष दे, ब्लेस्ड करे। मेरा गवाही है सिस्टर, मैं 1 महीने से मेरा पीरियड नहीं हो रहा था सिस्टर, मेरा पीरियड रुक गया था, तो मुझे लगा मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। पर परमेश्वर के दया से मैं प्रे करती थी और सागरिका पास्टर जी भी प्रेयर करते थे कि प्रेयर मैं रखी थी कि मेरा पीरियड हो जाए करके। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा पीरियड हुआ है इसके लिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, मेरा हस्बैंड और मेरा काम बंद हो गया है,
तो आप लोग प्रेयर करें कि मेरा हम दोनों का काम जल्द से जल्द चालू हो जाए, ताकि हमें घर में बैठने की ज़रूरत ना पड़ने पाए। आमीन। आमीन। प्रभु महिमा पाए गवाही से। थैंक यू। जरूर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम जरूर प्रेयर करेंगे। रश्मिता सिस्टर। रश्मिता सिस्टर। शालोम सभी को। मैं सिस्टर हेलो। रश्मिता डिफेंस बर्मा से। मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पुष्पा सिस्टर का और सिस्टर सस्मिता का बहुत अच्छे धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। और आज के वचन सच में मेरे लिए बहुत आशीष का कारण है। परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से समर्पित होना और उसको प्रायोरिटाइज करना, हर एक विषय में से परे। इस विषय को आज आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। जब आप इस विषय को दिखाए कि हम रिश्तेदारी को निभाना या अपने फ्रेंड सर्कल में अपने लोगों में परमेश्वर को छोड़ अगर उनको हम प्रायोरिटी देते हैं तो हमारा परमेश्वर का सेवा करना व्यर्थ है। सही बात है। इस विषय का जैसे गंभीर रूप से मेरे जीवन में ये परमेश्वर के वचन का इफेक्टिव होने पर इसको लेके मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और 2-3 दिन से मेरे हृदय में मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटा सलोमन के लिए, दोनों के लिए परमेश्वर के प्रति उनका आना जैसे त्वरित हो, उस विषय को लेके मेरे दिल में कुछ हो रहा है 2-3 दिन से। इस विषय को मैं भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देते रही। हालांकि ये बेटी में है, लेकिन इस विषय को थोड़ा सा फिर से अगर किया जाए प्रार्थना में, परमेश्वर की योजना के द्वारा कार्य होने पाए, उसके लिए फिर मैं प्रार्थना का रिक्वेस्ट दे रही हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर और ग्लोरी टू गॉड। आमीन। प्रभु महिमा पाएगा भाई से। जरूर हम सलोमन बेटा के लिए और भैया के लिए हम प्रेयर करेंगे। आपके लिए भी प्रेयर करेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु महिमा पाए। पूरे फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे। और शांति सिस्टर है कि पुष्पा सिस्टर? पुष्कर आईडी से। शालोम सभी को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और सभी को धन्यवाद हो कि आप सबके प्रेयर से मैं आज ज्वाइन होने पाई हूँ। लेट से ज्वाइन हुई पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज्वाइन हो गई। और सबसे प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे ज्वाइन होने पाऊँ, यही प्रेयर रिक्वेस्ट है। आज के वचन के द्वारा मेरा जीवन हो कि प्रभु को प्रथम स्थान देने वाले हो सकूं। और एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे फैमिली के लिए और सविता सिस्टर की फैमिली के लिए। 27 से 29 तक परमेश्वर हम दोनों के परिवार को संभाले कि हमें हमारे जीवन से सिर्फ प्रभु की ही महिमा हो। आमीन। आमीन सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए। भाई से हम जरूर सविता सिस्टर आपके परिवार के लिए हम प्रेयर करेंगे। आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। जशोवंती सिस्टर। जशोवंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। क्या बता रहे सिस्टर? मेरी आवाज आ रही? हाँ, रुक के सिस्टर बोलिए। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। अभी आ रहा है सिस्टर जी? हाँ, आ रहा है। लॉर्ड परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इतने दिन से ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ। आज जो वचन था वो मेरे ऊपर भी था। सच में आज जो वचन बोले सिस्टर जी, आपको प्रभु बहुत ऐसे अनुग्रह आशीर्वाद करे और उनके लिए व्यवहार करे। सभी बहुत सुंदर वचन था। ये वचन सच में हमारे जीवन में, सभी के जीवन में लागू होना चाहिए और होगा ही। और जैसे आपने बोला, संसार के विषय में बोला और प्रभु के विषय में बोला। सच में हमें सांसारिक विषय में ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन प्रभु के कार्य या उनके लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है। तो इस विषय में बहुत आज जो बोले बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर जी। और वो स्वर्गीय धन के विषय में जो आपने बोले, सच में हम अगर जागतिक हिसाब में अगर धन इकट्ठा करेंगे तो वो खा जाएगा, कुछ और ले जाएगा, लेकिन
जो स्वर्ग में है वो धन अगर हम इकट्ठा कर पाएंगे तो हम जो परमेश्वर का वही दिन को अपेक्षा करके जो धन हम इकट्ठा करेंगे वही धन हमको परमेश्वर देंगे। तो इस बात में भी आशीषित हुई हूँ। और जो बोले वो पहने के विषय में यीशु मसीह पहनने के विषय में सच में मैं भी अगर सोच रही थी पहनना क्या होता है, तो आपने बोले जो बपतिस्मा लेना। सिस्टर जी मैं भी बपतिस्मा नहीं ली हूँ, अगर शादी में ली थी लेकिन वो प्रभु को मैं नहीं जानती थी और ली थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर को पूरा सच्चे परमेश्वर जीवित परमेश्वर को जानी हूँ, जैसे मेरे लिए प्रार्थना कर जैसे मैं परमेश्वर को वही बात में से लेकर और गहराई उनको जान सकूं, उसे प्रार्थना मेरे लिए कर दीजिएगा सिस्टर जी। और इस विषय में और जो मैं एक लाइन मैं गाना चाहती हूँ परमेश्वर के लिए। क्या बोलते हैं हम, है इस मेरे बाहर है इसको पहने मुझ में वो जिंदा है, इस मेरे अंदर है इस मेरे बाहर है, ये इसको मैं पहनी हो मुझ में वो जिंदा है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। तो सच में परमेश्वर का महान आज जो वचन सच में सिस्टर जी आज का वचन मेरे से बात के मुझे बहुत हृदय गए। जो जिस दिन से मेरे सिलो परिवार यहाँ से गए हैं उस दिन से बहुत मैं भी बिजी हो रही हूँ। मेरे परिवार मेरे मम्मी भी यहाँ है सिस्टर जी, मेरी गवाही थोड़ा ज्यादा होगा मुझे माफ करना। मेरी मम्मी भी यहाँ है, मेरे सास माँ, मैं दोनों का ख्याल रख रही हूँ। जैसे मैं परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं दे पा रही, यहाँ पे जोन भी नहीं हो, लेकिन मुझे बहुत दुख रहा। लेकिन मैं परमेश्वर को रो रो के बोल रही, परमेश्वर मैं अगर समय नहीं भी दे पा रही हूँ आपको, फिर भी मैं जितना भी काम कर रही हूँ उसके समय में आपको मैं समय दे रही हूँ। मेरे मम्मी के परिवार भी बोल रहे हैं तू बहुत प्रार्थना कर रही है, तुम्हारी माँ क्यों चल फिर नहीं रही है, बोल रहे हैं सिस्टर जी। मैं ये प्रार्थना ये विषय को अल्टर में रख रही हूँ। मेरी माँ जैसे वो उस दिन जो वो प्रभु यीशु 38 लोगों को सुस्त किया, मेरे माँ को वैसे सिस्टर जी प्रभु छुए और वो जैसे फिर सके प्रार्थना करती हूँ। बहुत लोग मुझे तुम्हारे माँ क्यों तो इतना प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे मैं ये विषय को प्रॉल्टर में रखे परमेश्वर जी आमीन। और मेरे लिए भी प्रार्थना कर देगा सिस्टर जी। मैं जैसे काम करके परमेश्वर को मैं ज्यादा समय दे सकूं उसे प्रार्थना कर देती हूँ। मेरे के लिए मेरे पूरे परिवार से परमेश्वर ने बताया है कि तुम अगर विश्वास कर तुम्हारा परिवार उद्धार पाए से वो एक जाए से लाएगा लिए वो लाएगा। और मेरे दोनों बेटे के लिए भी प्रार्थना कर देती हूँ सिस्टर जी। वो दोनों बेटे भी नहीं मान रहे हैं, जैसे वो माने बात और मेरे परमेश्वर उनको भी व्यवहार करे और वो भी नहीं जीत के। तो मैं सभी को प्रार्थना कर देती हूँ सिस्टर जी। दीदी को बोल करके जुड़ी हुई थी सिस्टर, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि उसको तो प्रभु ने बहुत चंगाई दी है। उसको कैंसर हो गया था, सो प्रभु ने उसे चंगाई दी है। प्रभु की बहुत महिमा हो। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए, उसी ने दी है कि उसकी एक जमीन है पंजाब में, सो बिक नहीं रही है, तो उसके वो बिक जाए बोल करके उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। हाँ जरूर करेंगे सिस्टर। हमारी रश्मिता सिस्टर छूट गया क्या? रश्मिता सिस्टर नहीं नहीं हमारी पास्टर जी है क्या सिलो आईडी से? सिलो आईडी मैं मधु सिस्टर हूँ सिस्टर। हाँ मधु सिस्टर, हाँ सिस्टर शालोम। शालोम सभी को। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, मैं भी परमेश्वर को महिमा दूंगी। आज के हर एक विषय से हर एक वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच सस्मिता सिस्टर, बहुत सुंदर टॉपिक को बहुत अच्छी रीति से
समझाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए, मेरे सारे Amen. बहनों को बढ़ाए। और सच में हम ये जो वुमेन्स फेलोशिप में हम सब कोई सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इसे प्लेटफॉर्म के लिए परमेश्वर को और हमारे स्पिरिचुअल Amen. पेरेंट्स को प्रभु मैं महिमा बहुत पाए। से धन्यवाद दे रही हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि मैं के महीने में इस बार क्या है, सीबीएसई 2 बोर्ड कर रहे हैं, दोनों 10th का 2 बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं, कि ताकि कोई फर्स्ट बोर्ड में अगर किसी का कोई सब्जेक्ट में मार्क ज्यादा कम आया हो और वो हाँ। देना चाहे, या किसी का कम्प्लीमेंट्री लग गया हो तो वो पास होने के लिए भी दे सकते हैं करके। तो जी सर। क्योंकि आप सब कोई जानते हैं परी का तो साल भर वो परी हेल्थ इश्यूज में गई है, वो तो परमेश्वर का, आमीन, और आमीन। 3 एग्जाम वो देना चाह रही है। तो प्लीज मैं परी के लिए फिर से रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, उसका मैथ, साइंस और सोशल साइंस देना चाह रही है वो। जी। तो वो जैसे अच्छे से देने पे, क्योंकि फिर से उसका जो पीठ का दर्द वो फिर से ये हो गया है, 1 हफ्ता हो गया है उसका, जो काफ मसल फिर से नमनेस आ गया है उसमें। मेडिसिन तो खा रही थी लेकिन फिर भी वैसे ही हो रहा है, तो मैं इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और वो आगे का 11th में उसको अच्छा कोचिंग मिल जाए कि उसकी पढ़ाई ठीक से हो पाए। ये दोनों विषय के लिए मैं प्रेयर मैथ, रिक्वेस्ट दे सोशल रही हूँ। साइंस और क्या सिस्टर? साइंस, साइंस। अच्छा, जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु महिमा पाए, आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे सिस्टर। अमृता सिस्टर। सभी को शालोम। शालोम। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। सिस्टर जो वर्शिप किए हैं, परमेश्वर उनको और भी ज्यादा ब्लेस करे। और सिस्टर सस्मिता रणवीर, जो सिस्टर हमको बहुत सुंदर वचनों के साथ एक नया टॉपिक को लाके समझाने की पूरी रीति से परमेश्वर हमसे बातें करने की कोशिश करते हैं और हम समझते भी हैं। खैर, परमेश्वर आपको, आपकी फैमिली को बहुत बढ़ाए, स्पेशली आपकी बेटी को हर एक स्टडी का जो भी मैटर है उसमें परमेश्वर उसे गाइड करे और भी ज्यादा आगे बढ़े। मैं सिस्टर, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, सिमरन बेटी का 5 मई से 10 मई तक सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम चलेगा और उसको टैक्सेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा रिमाइंड बार बार एक ही चीज को करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा भूल जा रही है वो। तो मैं वो है तो एक्चुअली 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन टैक्सेशन थोड़ा सा हार्ड है। बाकी लॉ में और एक सब्जेक्ट और है, उसमें सही कर रही है वो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। परमेश्वर उसकी मदद सहायता करे टैक्सेशन में, बिल्कुल हर एक चीज उसको अच्छी रीति से याद हो जाए। एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चंस आए उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, वो उसका डर निकल जाए अंदर से। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट स्पेशली उसके लिए दे रही हूँ, सिमरन बेटी के लिए। जी जी, हम जरूर प्रेयर करेंगे, प्रभु महिमा पाए और जी आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे सिस्टर। बेटी दोनों आमेन, आमेन। थैंक यू सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। थैंक यू सिस्टर। पूनम सिस्टर। सभी को शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह की। सबसे पहले मैं इस पिता परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतना सुंदर दिन दिखाया और हमें दिन भर संभाले रखा और हमारे सभी मतलब काम काज में मदद सहायता की। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मेरा गवाही है, थैंक्स गिविंग भी है कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो मतलब एक्सरा करवाए थे उसके चेस्ट का, तो डॉक्टर बोले थे कि मतलब हार्ट प्रॉब्लम है करके, लेकिन प्रभु से मतलब प्रार्थना किए तो प्रभु उसको बदल दिए कि बोले कैल्शियम का कमी है करके। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। जय प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है कि उसको जितना भी धन्यवाद दे प्रभु को कम ही है। प्रभु ने ऐसा हमारे जीवन में कार्य किया है। और जो मेरी बुआ की बेटी है, मेरी सिस्टर, उसका शादी के लिए प्रेयर कर रहे थे, तो मतलब
उसका मन ऐसा है कि वो शादी नहीं ही करूँगी करके बोल रही है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जो होता है वो हमसे पहले प्रभु को पता होता है, इसलिए प्रभु अपने हिसाब से कार्य करता है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और हम लोग जिस शादी में गाँव गए थे तो मैं प्रेयर की थी कि प्रभु आने जाने में मदद सहायता करना, सही सलामत आने जाने पाए करके। तो प्रभु ने हर एक चीज़ को अच्छे रीति से किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और मेरी मौसी का बेटा का उसका भी शादी है, उसके लिए भी प्रभु अच्छे से अनुग्रह करे ताकि आने वाले दिनों में उसका भी शादी अच्छी रीति से होने पाए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मतलब मैं भी प्रभु में पीछे रह जा रही हूँ, तो इसके लिए प्रेयर कीजिए ताकि मैं आने वाले दिनों में प्रभु में और आगे बढ़ने पाऊँ। जी सिस्टर, जरूर हम प्रेयर करेंगे। प्रभु महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए। मैं भी गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु महिमा पाए और हमारी पुष्पा सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे। बहुत सुंदर वर्शिप होके उनके फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। मैं भी आज के वचन से मैं फैमिली के लिए आप लोग प्रेयर करें। थैंक यू। हम प्रेयर में जाएंगे और हमारे और हमारी रिबिका सिस्टर, हमारी संध्या सिस्टर, हमारी शांति सिस्टर, सबिता सिस्टर, यशोवंती सिस्टर और सिमरजीत सिस्टर और हमारी मधु सिस्टर, अमृता सिस्टर और पूनम सिस्टर और हमारे जितने भी सिस्टर जुड़े हैं जो नहीं बोले हैं वो सभी सिस्टर, हमारी नीलिमा सिस्टर और हमारे जो जुड़े हैं सस्मिता सिस्टर भवानी पाटना, ओडिलिम सिस्टर, हमारी रिनिका नाना और हमारे पनीना सिस्टर और हमारी ललिता सिस्टर, सभी के लिए हम प्रेयर में जाएंगे और हमारी फाइनेंस के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए और हमारे जितने भी प्रेयर सेल है सभी के लिए, हमारे अपोस्टल सर और मैम और उनके पूरे फैमिली के लिए और हमारे शुभ्रांशु पास्टर, हमारे सागरिका पास्टर उनके फैमिली के लिए हम प्रेयर करेंगे और हमारे सभी लीडर्स के लिए हम प्रेयर करेंगे और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, जिन्होंने बोले हैं और जिन्होंने नहीं भी बोले हैं और सभी की गुप्त प्रार्थनाएं और हमारे सभी बुजुर्गों के लिए हम प्रेयर करेंगे और जितने भी सिस्टर घर की मुखिया के लिए और आगे आने वाले जितना भी मीटिंग सब है सभी के लिए हम प्रेयर में जाएंगे। 10 मिनट हम प्रेयर करेंगे। आइए हम टंग्स में प्रेयर करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। सब अनम्यूट होके हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आप ही की महिमा हो, आप ही की धन्यवाद देती हूँ पिता। हे पिता हमारे परिजन के पिता और घर के सभी लोग जाएंगे पिता आपकी महिमा पाए पिता को धन्यवाद पिता है पिता ओ पिता आपके बच्चन के मैं चूट पाए उनके फैमिली को आशीष कीजिए पिता उनके
धन्यवाद दीजिए आपको हम प्रथम स्थान देंगे पिता पिता जो जीवन में पिता के जीवन के द्वार होते हैं आप महिमा के हमारे नीलिमा सिस्टर और धन्यवाद मेरे को आप सुने बात प्रार्थना को पिता आप सुन के पिता हाँ और आमीन उत्तर बोल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन रश्मिता सिस्टर हैं क्या? थैंक्स गिविंग प्रेयर है और मैरिज एनिवर्सरी के लिए हमारी रूथ माँ को दीजिए और बाकी धन्यवादी प्रार्थना है सिस्टर। हमारी रिबिका सिस्टर का 2 धन्यवादी है और निधि भैया के लिए वो चेस्ट पेन हो रहा है, सब कुछ ठीक हो गया बोल के धन्यवादी दिए हैं।
और उनका ट्रांसफर धनुपाली हो गया बोल के थैंक्स गिविंग दिए हैं। रश्मिता सिस्टर आप प्रेयर कर पाएंगे तो? हाँ करूंगी। हाँ, और दीपिका सिस्टर भी उनका बीएड एग्जाम अच्छी तरह से हुआ, अच्छा रिजल्ट के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं और धन्यवादी भी दिए हैं, अच्छी तरह से एग्जाम हुआ बोल के। और हमारी ममता सिस्टर भी वो धन्यवादी दिए हैं और हमारी शांति सिस्टर भी धन्यवादी दिए हैं। वो वचन नहीं सुन पा रहे हैं, आज सुन पाए हैं, जैसे हमेशा सुन पाएंगे प्रभु के वचन, इसीलिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं और धन्यवादी भी दिए हैं, जुड़ पाए बोल के। और हमारी पूनम सिस्टर भी धन्यवादी दिए हैं। वो सभी के लिए प्रेयर करेंगे। और आज मैरिज एनिवर्सरी सोना और सोनी के है, उसके लिए आप प्रेयर कीजिए। थैंक यू सिस्टर। आज भी मीटिंग भी सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए धन्यवाद। आखिर में क्या बोले, थोड़ा सा बताए तो, कट गया था लाइन। आखिरी में वो सोना और सोनी का एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, और आज की मीटिंग सक्सेसफुल प्रभु सहायता की, इसीलिए धन्यवाद ही रखती हूँ। अच्छा, मतलब शांति सिस्टर के लिए धन्यवाद की प्रार्थना, रिविका सिस्टर के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। सो और कौन बोले, संध्या सिस्टर ना, संध्या सिस्टर के लिए धन्यवाद की प्रार्थना और पूनम सिस्टर के लिए धन्यवाद की प्रार्थना और सोनी और सोना का मैरिज एनिवर्सरी है। हम प्रार्थना में चलेंगे। मैरिज एनिवर्सरी बच्चों को आशीष देने के लिए आशीष प्रार्थना में रिक्वेस्ट करूंगी, वो दोनों के लिए कर देंगे, उनके बाद बाकी की प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देंगे। माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। हेलो। हाँ, जो एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी के बच्चे हैं उनको आप प्रेयर में रख दीजिए आशीष के लिए, और बाकी के लिए मैं करती हूँ। ठीक, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हे मंगलमय परमेश्वर प्रभु, तुम नाम गौरव करुच, महिमा हो, प्रशंसा हो, स्तुति आराधना प्रभु तुम्हारी हो प्रभु। हाँ प्रभु, तुम्हें हम मान को समस्त को एकाठी करी अच्छ, कारण तुम वाक्य कहे प्रभु एकाठी मनुष्य नह पवित्र आत्मा से मान को एकत्र करती। हालेलुया, तुम्हें प्रत्येक को एकत्र कल वाक्य रे ओ बापा वर्शिप रे ओ बापा सहभागिता द्वारा साक्ष्य द्वारा समस्त विषय द्वारा तुम्हें निश्चित भाव में गौरव तुम्हें नहीं बोली धन्यवाद कर पवित्र परमेश्वर प्रकार आत्मिक जीवन आम प्रत्येक को सर्वदा प्रभु तुमको वस्त्र रूपे परिधान करी आम दिन प्रतिदिन बढ़ा पारू प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर। विशेषकर प्रार्थना करुच्छी परम जी सिस्टर बापा तांकर पुओ बोहर आज विवाह दिन अटे बापा मैरिज एनिवर्सरी अच्छे प्रभु तुम्हें दुई जन को तुम्हें ब्लेस कर, तुम्हें अनुग्रह कर बापा। हालेलुया, तुमर उद्देश्य रे आहुरी बढ़िबा पई प्रभु तुम्हें सीमान को सिखाओ, पुणी तुमको बापा से वस्त्र स्वरूप परिधान करबा पई सिखाओ। जगत रे अछंती जगत को प्रेम न तुमको प्रेम करने शिखाओ, एकत्र प्रेम मिलन रे बास करू करू एक आरेक को प्रेम करू करू पुणी एक संयुक्त हो तुमको प्रेम करने को पारे प्रभु। से दीर्घायु दियो, अनुग्रह कर बापा। आओ प्रभु तुम्हें ओ लंग लास्टिंग तक से जीवन को तुम्हें कर, आ तुम सहित लगी रही से माने प्रभु तुम्हें शारीरिक सुस्थता आत्मिक मानसिक समस्त सुस्थता तुम्हें दे बापा। गौरव तुम्हें नियो प्रभु। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर सोना एवं सोनी ओ प्रभु तक ओ से मान कर मध्य बापा ओ से ओ विवाह दिन अटे प्रभु तुम्हें से मान को मध्य तुम्हें ब्लेस कर मंगलमय परमेश्वर से अनुग्रह रे परिपूर्ण कर। ओ से मान को जो दिन ठू ओ बापा स्वामी स्त्री कर तुम्हें मान को तुम्हें जोड़ी अच्छ। हाँ प्रभु, आज पर्यंत से माने जो प्रेम रे अच्छंती एवं लास्टिंग बापा ओ से परस्पर को प्रेम करू करू
तुमको ताकर हृदय रखी जेपरी प्रभु भय जेपरी बापा से माने तुमको प्रेम करिवे आशा बापा तुमर गौरव महिमा प्रशंसा करिवे तांको मध्य तुम्हें सीधे घाव दे बापा तुम्हें अनुग्रह कर दिन प्रतिदिन तुमर से वाक्य को धरी चलवा को पारिबे प्रभु और आत्मा रे जीवित हवा को पारिबे प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रार्थना शुणीच बोली विश्वास करी धन्यवाद करू करू ये प्रार्थना विनती निवेदन त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु ख्रिस्ट का नाम रे प्रभु मांगू अच्छी आमेन। आइए हम फिर से प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के लिए। मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये आपका पर दया करुणा अनुग्रह है। हम सबों को आज के दिन फिर से आपने एकत्रित कराया है। प्रभु मेरे सारे बहनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो इस समय आपके संग में रहते हैं। तो मेरे परमेश्वर, उन घर के हर एक विषय के लिए, हर एक सदस्य के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय में आपसे सब कोई मेरे से बैठ के आप स्तुति आराधना करने का उनमें से कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हैं आपको वर्षिप के लिए पुस्तक पुस्तक आपने प्रभु अनुग्रह किया, उन्होंने आपको वर्षिप किया मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी प्यारी बेटी सिस्टर सस्मिता रणजीत के लिए, उनके मुंह को आपने छुआ, बात किया प्रभु से, वचन के भेदों को आपने हमको बताया ताकि हमारे रिश्ता आपके संग और मजबूत हो सके और दीपर रोजा हो सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, रेबिका सिस्टर, संध्या सिस्टर, पूनम सिस्टर, शांति सिस्टर, आप मेरे परमेश्वर की पिता सिस्टर, हर एक जन अपने अपने विषय को आपके निकट रखा, आपने उनके हर एक समस्याओं को दूर किया मेरे परमेश्वर, और अपना निश्चित आशीषों को प्रभु और अनुग्रह को उनके जीवन में दिया मेरे परमेश्वर। इसलिए उन्होंने अपना मुंह खोल के आपको धन्यवाद दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हर एक विषय के लिए, समय के लिए और परिस्थिति के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हम सबों के ऊपर अपने अनुग्रह को दिया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना नास्टर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को शालोम।